हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए आईटी सेक्टर के प्रॉफिट को और रेवेन्यू को बड़ा झटका लग सकता है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जहां पे ये माना जा रहा है कि जो 97 बिलियन डॉलर का आईटी सेक्टर है, इसको तगड़ा झटका लग सकता है आने वाले कुछ टाइम में। और ये झटका इतना बड़ा हो सकता है कि पिछले दशकों के से भी ज़्यादा गिरावट रेवेन्यू में देखी जा सकती है। जरा नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर, साथ में देखते हैं कौन कौन से टॉप के आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, उनमें क्या कुछ चल रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे लेके जा रहा हूं आपको इस रिपोर्ट के ऊपर, जरा ध्यान से देखें। ये देखिए, आईटी सेक्टर रेवेन्यू ग्रोथ में हिट पूरा दशक के लो पे जा सकता है इस कंडीशन की वजह से। और आईटी सेक्टर की कंपनीज, अब आप कहोगे यार इतना जैसे इतनी नीचे गिरावट कैसे आ सकती है। आईटी सेक्टर की अगर आप कंपनीज देखोगे तो इनकी जो नई डील साइन होती है, जनरली ये मार्च अप्रैल मई के महीने में इनकी नई डील साइन होती है। एग्जिस्टिंग काम जो है वो तो है ही, उसको तो कर ही नहीं है कंपनीज, लेकिन नई डील तो आ ही नहीं रही है। तो कैसे काम होगा? अभी के टाइम पे नई डील का को झटका लगा है, बिजनेसेस जो हैं बंद हुए हैं, हॉल्ट पड़े हैं। तो कैसे एक नई डील मिलेगी? नई डील मिलेगी नहीं मिलेगी तो नया काम कैसे मिलेगा? और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्रोथ इंडस्ट्री का जो जो लो है, 0 से लेकर 2% तक ही रेवेन्यू ग्रोथ रह सकता है आने वाले टाइम पे। मतलब बड़ा झटका। द इंडियन आईटी सेक्टर इज स्टेयरिंग एट अ रेवेन्यू ग्रोथ स्लाइडिंग टू अ डिकेडल लो ऑफ अप टू 2% ओनली। बहुत ही जबरदस्त उसका इम्पैक्ट सीधे प्रॉफिटेबिलिटी में जाएगा। और आप देख पा रहे हो कि जो सिचुएशन अभी के टाइम पे है वो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। द 97 बिलियन डॉलर आईटी सेक्टर इज एक लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है इंडिया का, और 40 लाख से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे आईटी जो है इनेबल करता है। देखिए, अगर इस तरीके से होता रहा, ये स्टेटमेंट देखिए, टिपिकली न्यू डील्स गेट्स फाइनलाइज्ड बिटवीन मार्च एंड मे। और मार्च से लेके मई तक पूरी दुनिया बंद पड़ी है, सोचिए। बट दिस टाइम अराउंड मोस्ट क्लाइंट्स विल फोकस ऑन मिटिगेटिंग इमर्जिंग बिजनेस रिस्क। हर कोई भाई मिटिगेट करेगा, क्यों कोई अभी रिस्क लेना चाहेगा? यहाँ पे आईटी स्पेंड जो है एग्जिस्टिंग जो है उसी को ही देखेगा। नया काम मिलने की उम्मीद काफ़ी कम यहाँ पे है, जिसकी वजह से झटका है। और इस बड़े सेक्टर को अगर झटका लगेगा तो जो जॉब लॉसेस यहाँ पे होंगे उससे आगे और भी, क्योंकि कंपनीज के पास जितना पैसा होगा वो मैक्सिमम आपको 6 महीने साल भर तक जो है रिटेन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कंपनीज को अपनी पॉकेट्स, अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। तो वो जॉब लॉसेस के ऊपर सीधे सीधे उसका आगे आने वाले टाइम पे असर हो सकता है। ऑलरेडी मुझे लगता है कि छोटी कंपनीज में जो मीडियम एंड स्मॉल साइड में है उन पे तो ऑलरेडी अभी से ही देखने को लग गया है कि किस तरीके से वो लोग, उनके पास ज़्यादा फंड होता नहीं है। 2-3 महीने की सैलरीज वो यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे जितनी ज़्यादा ये सिचुएशन इसी तरीके से रहेगी, वो आगे आने वाले टाइम में जो है चीज़ें टफ होगी। द इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज लार्जेस्ट क्लाइंट सेगमेंट जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये मेजरली होता है, जिसका मतलब टोटल 28% इंडस्ट्री का रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो आप देख रहे हो कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज किस तरीके से हिट है, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे आप, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे आईटी सेगमेंट में बड़ा झटका इसकी वजह से लग सकता है। दूसरा, जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ 32% आईटी सर्विसेज रेवेन्यू वहाँ से आता है। और वहाँ पे भी आपने देखा कि रिटेल सेगमेंट में भी किस तरीके से चीज़ें बंद पड़ी हैं, चीज़ें जो रिटेल स्टोर्स एंड ऑल है, बहुत सारी। अगर आप ओवरऑल चीज़ें देखो, ओनली ऑनलाइन थिंग्स जो हैं वो चल रही हैं, बाकी का चीज़ें जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। उसके अलावा एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से भी रेवेन्यू आता है। ट्रांसपोर्टेशन की तो हालत आपने देखी है। तो किस तरीके से ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बड़ा झटका यहाँ पे माना जा रहा है आईटी इंडस्ट्री के लिए। बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज आईटी इंडस्ट्री में अभी यहाँ पे मेजर कंपनीज कौन सी। अगर आप देखोगे मेजर कंपनीज आईटी सेक्टर की, तो ये देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये 5 मेजर कंपनीज है। एक नज़र इनके ऊपर डालते हैं। देखिए, टीसीएस से स्टार्ट करते हैं। टीसीएस ऑलरेडी 1800 के प्राइस पे आ चुका है। मतलब अपने जो अभी जो लेवल था, इसका हाई लेवल था 2300 के आसपास, वहाँ से 500 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 1500 के लेवल पे ये चला गया था, लो इसने 1500 के आसपास का बनाया था। अभी 300 रुपये जंप जरूर किया है, बट आगे आने वाले टाइम पे सिचुएशन और खतरनाक हो सकती है। अब एक नज़र डालते हैं टीसीएस के हम चार्ट पे।
जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऑल दो आप देख पा रहे होंगे कि वीकली चार्ट, अरे ये तो बड़ी मजबूती है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आप देखिए अभी कंप्लीटली इनडिसीजन का टाइम है। ये मान के चलिए कि स्टॉक गिरा, गिरने के बाद ये करेक्टिव बना रहा है और आने वाला वीक काफ़ी खतरनाक, आने वाले वीक क्या मैं कहूँगा अगले टाइम पे कुछ वीक्स जो है, कुछ मंथ्स हैं, इसी तरीके से अप डाउन मार्केट में हो सकता है। ये 1-2 साल जो है वो काफ़ी खतरनाक रहने वाले हैं शेयर मार्केट के लिए। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, और मेरा मानना ये है कि अभी एफएमसीजी, फार्मा, उसके अलावा कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होंगे जो केमिकल सेक्टर में जो फार्मा के लिए बना रहे होंगे चीज़ें, केमिकल्स बना रहे होंगे, तो कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड प्लेयर्स होंगे जहां पे इम्पैक्ट कम होगा, अदरवाइज इम्पैक्ट पूरे के पूरे मार्केट में पड़ने वाला है। तो आपको ध्यान देना है अपने स्टॉक्स, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान के तहत करना है। ये आप देखिए ये टीसीएस का शेयर है, ऑल दो 1500 के आसपास का लो इसने बना दिया, और मुझे लगता है कि अगर ये गिरावट कंटिन्यू फिर से यहाँ से डाउन साइड आता है और इस लेवल को 1500 के लेवल को अगर तोड़ता है, देखिए बार बार मैं आपको कहता हूं कि अगर ये लेवल टूटता है, लोग कहते हैं नहीं आपने तो दे दिया 1400 को टारगेट, अगर ये लो टूटता है तो फिर ये यहाँ पे जो सिचुएशन है वो इसको, जो नीचे का लेवल है 1000 से 1300-1400 की जो रेंज है प्रायर कंसोलिडेशन जहाँ पे देखने को मिला, इस रेंज में ये स्टॉक डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन अगर ये लो टूटा 1500 का, क्योंकि अभी जब नीचे गिरेगा तो 1500 का रेंज जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं ऐसे ही दूसरा शेयर है इन्फोसिस। हर कोई जानता है इन्फोसिस को कि इन्फोसिस कितना ज़बरदस्त शेयर है। आईटी सेक्टर में सेकंड बड़ी कंपनी इन्फोसिस को माना जाता है। और आप ऑलरेडी देखिए कि इन्फोसिस में किस तरीके से, जब ये सबसे पहले विसल ब्लोअर की कंप्लेंट आई थी तब किस तरीके से गिरा था, उसके बाद तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन तेजी आप देखिए किस तरीके से लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ, लोअर हाई के बाद उसके बाद तो शेयर नीचे गिरता रहा और ये ऑलमोस्ट 500 के लेवल पे आ चुका है। लेकिन जिस तरीके से आप इसमें इन्फोसिस में भी तेजी देख पा रहे हो, ये तेजी कुछ दिन चल सकती है, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि अगर यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है और 500 के लेवल को तोड़ता है, फिर हमारे पास इन्फोसिस जो है 450 की ये रेंज जो है, 450 से ऑलमोस्ट 500 की जो अपर रेंज में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है इसके सपोर्ट की। जो अभी रिसेंट लो है 500 के आसपास, यहाँ से लेके 450 से 500 की ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है इन्फोसिस के लिए। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की। जब ये आईटी सेक्टर नीचे आएगा तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए नजर आएंगे। अब टेक महिंद्रा को आप देखिए, बाकी दो स्टॉक्स में तो फिर भी आपने जंप देखा होगा, लेकिन टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी चीज़ें स्टार्ट करती हैं दिखानी। देखिए 4-5 वीक्स लगातार धराशायी ये हुआ, और ये वाला वीक जो है मार्च एंड वाला, अप्रैल के स्टार्टिंग वाला वीक, इसने कंप्लीट मैं कहूँगा कंप्लीट बियरिशनेस दिखाया और सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इस वीक में देखने को मिला, क्योंकि लंबी अपर शेडोज यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद उससे अगला वीक, फिर ये करंट वीक पूरी की पूरी जो है गिरावट आपको दिखा रहा है। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया डाउन साइड, जो कि अब बहुत जल्दी इन्फोसिस और टीसीएस भी दिखा सकता है। 370 का ये लेवल काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है टेक महिंद्रा के लिए, क्योंकि ये लेवल जब लास्ट टाइम पे भी गिरावट आई थी तो ये बॉटम 370-360 की रेंज जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम अभी के टाइम पे यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि करंट लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं है, मात्र 130 रुपये का डाउन है। लेकिन अगर इस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये काफ़ी कम लेवल्स हैं। तो आपको जो भी चीज़ देखनी है बहुत ही सोच समझ के देखनी है। और 2008-9 के टाइम पे याद रखना है, जब आईटी सेक्टर का इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, और 2008-9 में ये स्टॉक देखिए कहाँ 500 के लेवल से गिर के 50 रुपये के लेवल तक चला गया था, यानी कि 100 रुपये में से 90 रुपये हट के 10 रुपये ही बचे थे, ये मान के चलिए क्लियर कट। यही नहीं, बाकी सारे शेयर भी विप्रो के ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक करके इन सारे शेयर्स की डिटेल दिखा रहा हूँ। आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो बस ये गिरावट की स्टार्टिंग है। विप्रो के शेयर को आप ऑलरेडी देखिए कि 2008-9 में कितनी बड़ी गिरावट आई थी। ये शेयर 135 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 35 के लेवल पे ये भी आ गया था, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से 300 रुपये के लेवल से गिर के ऑलरेडी ये लो बना रहा है। इसने भी गिरावट जो है, ये जो डाउन साइड का इम्पल्स लैग है वो स्टार्ट कर दिया, बल्कि टीसीएस इन्फोसिस अभी बचे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे इसी लाइन में आएंगे। देखिए किस तरीके से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न वीकली पे बनता हुआ दिखा, और उसके बाद गिरावट आप देख पा रहे हो कि लगातार नीचे को ढकेला जा रहा है। और मुझे लगता है कि क्रिटिकल पॉइंट वही, ये क्रिटिकल पॉइंट जिसने पिछली बार तो सपोर्ट का काम कर लिया था इस रेंज ने, 160 की रेंज ने, लेकिन अगर इस बार ये टूटता है तो फिर मोर पेन जो है वो बचा रहेगा। विप्रो के बाद हम देखते हैं टेक महिंद्रा। विप्रो हमने देख लिया, एक नज़र देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज को। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये भी एक बड़ा शेयर है, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। देखिए
HCL टेक्नोलॉजीज पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्रेकआउट की सिग्नल देखने को मिल रहे थे, लेकिन लंबी लंबी अपर शेडो वीकली पे काफ़ी, और ये आपने देखा कि किस तरीके से पिछले वीक में बहुत ही तेजी से 500 के लेवल पर जरूर गया था। फ्राइडे की ही ये बात है, लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे धकेला गया। अभी यहाँ पे भी मैं कहूँगा डाउन साइड जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यहाँ से डाउन साइड की लेग स्टार्ट होती है तो आप देखिए यहाँ पे डाउन साइड 497 का जो है ये पीक जरूर बना है। लंबी अपर शेडो जो है डाउन साइड के लिए सिग्नल दे रही है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट 398 का 370 से 400 की ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फिर से, क्योंकि ये रेंज पुराना सपोर्ट का रेंज है। अगर ये रेंज टूटती है तो फिर मोर पेन आपके सामने है। और यहाँ पे हमने आईटी सेक्टर के 5 स्टॉक्स को देखा, टीसीएस, इन्फोसिस, आपने देखा यहाँ पे HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये इंपॉर्टेंट शेयर्स है आईटी सेक्टर के। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस तरीके से नई डील की वजह से पैसा नहीं आएगा तो रिवेन्यू और प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ सकता है। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो इंट्राडे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, बिल्कुल एंड टू एंड वहाँ पे टेक्निकली चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, और उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।